जी हाँ, आप लोगों ने आजकल ये ऑब्जर्व किया होगा अपनी सोसाइटी में कि कैसे इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है पेट्रोल और डीजल के हाई प्राइसेस। The price of petrol and diesel is now at an all-time high in the country. आज के टाइम पर ऑफिस जाने वाला हर मिडिल क्लास इंसान इन महंगे पेट्रोल को डेली बेसिस पर अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर यहीं पर हमारे सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लो कॉस्ट एडवांटेज सामने आ जाता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का लो कॉस्ट होने का सबसे पहला रीजन है फ्यूल सेविंग। जी हाँ, अगर मैं एक पेट्रोल यूजिंग स्कूटी या कार को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी या कार से कंपेयर करूं, तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटी या कार है उसका जो पर किलोमीटर का कॉस्ट पड़ता है वो कॉस्ट पड़ेगा सिर्फ 1 से 2 रुपए, और वहीं जो पेट्रोल यूजिंग स्कूटी या कार है उसका पर किलोमीटर का कॉस्ट पड़ता है 5 से 7 रुपए। और यही चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल ऑप्शन बना देता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लो कॉस्ट होने का दूसरा रीजन है मेंटेनेंस कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के कंपैरिजन में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है। अब चाहे ऑयल चेंज का खर्चा हो या फिर कोई इंजन मेंटेनेंस का इशू, वो कुछ भी नहीं बचता। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसमें झंझट कम होगी लोग उसी को तो ज्यादा प्रेफर करेंगे। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। ईवीज के ट्रेंड करने का अगला और मेजर रीजन है लोगों का इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के प्रति बढ़ता हुआ अवेयरनेस। आजकल दिल्ली जैसे शहरों का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने बुरे लेवल पर है कि वहां पर लोग जहर जैसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, और इसी बीच लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर भी चिंतित हैं। तो लोग इसमें इको फ्रेंडली ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल फिट बैठता दिखाई देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जीरो एमिशन के साथ रन करता है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस को एमिट नहीं करता जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करें। और अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो, स्कूटीज हो या रिक्शा, अगर ये ऐसे ही ट्रेंड करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का लेवल कम होगा, जिससे लोगों को एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा। But many experts insist the future is still electric. इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेंड को बूस्ट करने में गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और लोगों को सपोर्ट भी कर रही है। गवर्नमेंट ने कई ऐसी पॉलिसीज और सब्सिडीज लॉन्च की है जो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए एनकरेज कर रही है। अब इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट की स्कीम आती है फेम स्कीम। फेम इंडिया के तहत गवर्नमेंट लोगों को ईवीज पर सब्सिडीज दे रही है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। और कई स्टेट गवर्नमेंट्स तो ईवीज पर रोड टैक्स और इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर भी छूट दे रही है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट कम हो जाता है और उसका ट्रेंड और तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में अब अगले 8 साल तक तेज बदलाव देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारतीय ईवी मार्केट करीब 50% सालाना की दर से बढ़ेगा। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक का ट्रेंड इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसको यूज करना काफी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल होता है। आपने अगर कभी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर राइड की हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बहुत ही स्मूथ राइड का एक्सपीरियंस देता है। मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी पर राइड करना काफी ज्यादा स्मूथ और इसके अंदर कोई भी इंजन का नॉइज नहीं होता, तो इसी वजह से एक साउंडलेस राइड का एक्सपीरियंस देता है। तो जो लोग सड़कों पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन गया है। गवर्नमेंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशंस को एस्टैब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है और अभी से लगाए भी जा रहे हैं। कंपनी अब देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। कंपनी ने ऐसा पहला चार्जिंग स्टेशन अपने दिल्ली और नोएडा ऑफिस में शुरू किया है, जो कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता है कि जब गवर्नमेंट पेट्रोल या डीजल जैसी गाड़ियों से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रही है तो हमें भी शिफ्ट करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया के तमाम देश
इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुख कर रहे हैं और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। ईवी स्कूटीज कंफर्टेबल इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये लो स्पीड राइड के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, ऐसे क्राउडेड रीजन में लो स्पीड ईवी स्कूटीज एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। और हाँ, ऐसे क्राउडेड रीजन्स में ये इजीली पार्क भी हो जाती हैं, तो ये पार्किंग के लिए भी एक कम्पैक्ट ऑप्शन है। India's electric vehicle market is gearing up for the fast lane as more and more companies rush into the space. अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों आजकल ईवीज इतना ट्रेंड कर रही हैं। आपको पता है कि आजकल की यंग जनरेशन अपडेटेड टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा पसंद करती है और ईवीज के अंदर ये नए मोबाइल जैसे फीचर्स जैसे ऐप कनेक्टिविटी, जीपीएस, स्क्रीन शेयरिंग, स्मार्ट चार्जिंग और आजकल के लोग अपडेटेड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं। और भाई साहब, ईवीज तो एक अब स्टेटस सिंबल भी बन चुका है कि आप एक इन्वायरमेंट कॉन्शियस पर्सन हो और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाले पर्सन हो। तो आपको क्या लगता है कि आप भी एक नई ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी एक ईवी यूज कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।